दोस्तों व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहा है कि अगर उसे फोर्स किया जाएगा, उसके एक खास फीचर एंड टू एंड इंक्रिप्शन को अगर खत्म करने के लिए या फिर उसमें कुछ बदलाव करने के लिए अगर व्हाट्सएप को यहां पर फोर्स किया जाएगा तो व्हाट्सएप भारत छोड़ने के लिए भी तैयार है। और यह कहा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर व्हाट्सएप ने। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों व्हाट्सएप ने यह धमकी दी है और साथ में ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन आखिर क्यों होता है, क्यों भारत सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन को या तो उसमें कुछ बदलाव करे या फिर उसको खत्म करे यहां पर। और ऐसे में जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर बात करें तो कहता है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 25 अप्रैल को व्हाट्सएप ने यह बात की है कि इन्हें इंडिया छोड़ना पड़ जाएगा अगर इनकेस यहां पर सरकार इनको फोर्स करती है कि इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत अंदर जो रूल्स बनाए गए थे 2021 के अंदर अगर उनको मानने के लिए इनको फोर्स किया जाएगा तो ऐसे में यहां पर व्हाट्सएप जो है वो भारत छोड़ देगा। आखिर ये रूल क्या है, क्यों व्हाट्सएप यहां पर कह रहा है कि भाई मैं सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक रूल जो है उसको नहीं मानूंगा, आखिर ये क्या बात है, इसको यहां पर समझते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, मंजिल 2024 होने जा रहा है 28 अप्रैल को, याद रखेंगे बहुत बड़ा मेगा इवेंट है और इसके अंदर यूपीएससी से जुड़े हुए जितने भी टॉपर्स हैं 2023 के जो अनअकैडमी से जुड़े हुए थे सभी यहां पर आएंगे इंक्लूडिंग AIR1 और यहां पर हमारे जो बाकी लर्नर्स हैं वो भी इनवाइटेड होंगे और उनसे इंटरेक्शन टॉपर्स का होगा। साथ ही में अनअकैडमी यहां पर दो बड़े अनाउंसमेंट्स, दो बड़े रिवील्स करेगा और ये इवेंट होगा 1:30 बजे से 2:30 बजे तक 28 अप्रैल को और बिल्कुल पूरी तरह से लाइव होगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर। इस चीज का खास ख्याल रखेंगे, लाइव जुड़ेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच 28 अप्रैल को बहुत बड़ा मेगा इवेंट होगा यूपीएससी की फील्ड में, मंजिल 2024। तो अगर यहां पर बात करें दोस्तों तो कहता है कि भाई सरकार दरअसल रूल्स लेकर आई थी 2021 के अंदर जिसमें वो सोशल मीडिया को कंट्रोल या फिर रेगुलेट करने के लिए सरकार यहां पर कुछ रूल्स लेकर आई थी। दरअसल भारत के अंदर कानून बने हुए हैं जैसे कि केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यानी कि टीवी और उससे जुड़ा हुआ जो मीडिया है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन भारत के अंदर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। इंफॉर्मेशन लेने की बात है, जहां तक एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की बात है, इंपॉर्टेंट मैसेजेस मास स्केल पर लोगों को एक ग्रुप ऑफ पीपल से अलग लोगों को पहुंचाना हो तो ऐसे में यहां पर सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की जरूरत थी और साथ में अब जो नए प्रकार के आप देखेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे ओवर द टॉप, यानी कि जैसे नेटफ्लिक्स हो गए, इस तरह से एमएक्स प्लेयर्स, इस तरह के जो ओवर द टॉप आपको टीवी चैनल्स भी देखने को मिलते हैं, ये सबको भी इनको भी रेगुलेट करना था। तो ऐसे में सोशल मीडिया को और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए सरकार यहां पर रूल्स लेकर आती है जिसको कहा गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, जिसके अंदर यहां पर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है, इंटरमीडियरी का मतलब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इंटरमीडियरी यहां पर कहा गया है क्योंकि ये एक प्रकार से एक इंटरमीडिएट मीडियम का काम करते हैं। एक मैसेज को दूसरी जगह से पहुंचाने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडियरी कहा गया है और उनको यहां पर रेगुलेट किया जाएगा किसके तहत, आईटी रूल 2021 के तहत। और ये जो रूल्स लेकर आए गए हैं यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर यहां पर लेकर आए हैं। अब यहां पर इस पूरे रूल के अंदर एक जो रूल है उसको यहां पर चैलेंज करता है व्हाट्सएप और कहता है कि जो इसका रूल का सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 जो आपको देखने को मिलता है इसको यहां पर व्हाट्सएप चैलेंज करता है और कहता है कि यहां पर सरकार चाहती है कि व्हाट्सएप ये आइडेंटिफाई करे कि पहली बार किसी ने जो मैसेज भेजा था उसको ट्रेस कर लिया जाए। यानी कि अगर किसी ने कोई मैसेज भेजा था तो उसका जो ओरिजिन है यानी कि कैसे फर्स्ट सेंडर किसने पहली बार मैसेज भेजा था उसको यहां पर ट्रेस कर लिया जाए। सरकार इस रूल के तहत ये चाहती है। अब ऐसे में यहां पर व्हाट्सएप का ये कहना है कि ये जो है प्राइवेसी के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है। कैसे, यहां पर देखते हैं। दरअसल यहां पर व्हाट्सएप कहता है कि भाई जो हमारे मैसेजेस होते हैं ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, एंड टू एंड इंक्रिप्शन इनका होता है। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन आखिर होता क्या है, तो व्हाट्सएप कहता है कि हमारे मैसेजेस क्योंकि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं तो हम यहां पर जो फर्स्ट सेंडर है उसको आइडेंटिफाई या तो नहीं कर पाएंगे या फिर बड़ी मुश्किल यहां पर होती है। ऐसे में सरकार कहती है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो जानते हैं पहले एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर प्राइवेसी को मेंटेन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो मैसेज यहां से भेजने वाला व्यक्ति है जब वो अपना मैसेज भेजता है तो यहां पर मैसेज एक खास प्रकार के कोड के अंदर
कन्वर्ट हो जाता है और ऐसे में जब मैसेज दूसरे व्यक्ति पे जाता है तो ये मैसेज जो है फिर से दोबारा डिकोड हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को जब मैसेज भेजा तो जो मैसेज है बीच में वो एक खास प्रकार के कोड में कन्वर्ट हो गया जिसको व्हाट्सएप भी नहीं पढ़ सकता, यानी कि जिसको बीच में कोई और इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। ऐसे में जो मैसेज है यहां पर प्राइवेसी मेंटेन रहती है, जिसने मैसेज भेजा है और जिसको मैसेज मिला है उन दो लोगों के बीच की बात है, वो कोई नहीं सुन सकता। ये है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो व्हाट्सएप कहता है कि अगर हम यहां पर ये जो फर्स्ट ओरिजिन वाला मामला है अगर यहां पर आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले फर्स्ट सेंडर कौन था, इस तरह की चीजों को अगर मैसेजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो यहां पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन से छेड़खानी करनी होगी और ऐसे में हम यहां पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेसी का मामला है। और यहां पर साथ में व्हाट्सएप ये भी कहता है कि जो मैसेजेस हैं इनका डेटा व्हाट्सएप जो है स्टोर नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे में इंटरसेप्ट करना यहां पर मैसेजेस को मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर आगे बढ़े तो कहता है कि अगर व्हाट्सएप मैसेजेस को स्टोर नहीं करता है तो आखिर व्हाट्सएप कौन सा डेटा जो है यूजर्स का उसको स्टोर करता है। तो कहता है जैसे प्रोफाइल की जानकारी, उसके अलावा बाकी जानकारी की भाई उनकी लोकेशन वगैरह, ये सारा डेटा वहां पर स्टोर किया जाता है। लेकिन क्या बातचीत चल रही है, कैसे मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, उन मैसेजेस में क्या है, ये डेटा यहां पर स्टोर नहीं किया जाता। तो जो मैसेज डिलीवर हो जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप कहता है कि जो मैसेज हम डिलीवर हो जाता है एक यूजर से दूसरे यूजर पे, उसको यहां पर स्टोर नहीं किया जाता उस डेटा को। हाँ, लेकिन कोई मैसेज अगर अनडिलीवर्ड रह जाता है, कोई मैसेज डिलीवर नहीं होता, आपने भेज दिया लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ, डबल टिक उस पर नहीं लगा, तो वो 30 दिन तक उसका डेटा व्हाट्सएप अपने पास रखता है, उसके बाद डिलीट कर देता है। इसके अलावा यहां पर व्हाट्सएप कहता है कि अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी चाहती है कि किसी प्रोफाइल का डेटा उसे मिले, यानी कि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी चाहती है कि भाई हमें किसी प्रोफाइल का खास प्रकार का डेटा चाहिए, तो यहां पर व्हाट्सएप से उसको रिक्वेस्ट करनी होगी और फिर व्हाट्सएप यहां पर उनको प्रोवाइड करा सकता है स्पेसिफिक अकाउंट की डिटेल। इसके अलावा अगर यहां पर किसी अकाउंट, किसी इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसकी प्रोफाइल की डिटेल्स भी व्हाट्सएप 90 दिन तक अपने पास सिक्योर रखता है, ठीक है। ये बात यहां पर कहा गया है। अब यहां पर सरकार की तरफ से और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये जो फर्स्ट ओरिजिन मामला है, मैसेज कहां से पहली बार भेजा गया, ये आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब यहां पर किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाकर कोई गैर कानूनी काम होता है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का केस सामने आता है, तो ऐसे में यहां पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को अगर आपको रोकना है तो ऐसे में यहां पर आपको ओरिजिन जो है उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैसेज का, कि पहली बार कहां से आया। क्योंकि जो मैसेजेस हैं इनकी वजह से आजकल आप देखेंगे फेक न्यूज का मामला, डीप फेक्स का मामला, ठीक है, अफवाह उड़ाना, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, चाइल्ड अब्यूज, ठीक है, पॉर्न अब्यूज, ये सारी चीजों की वजह से यहां पर जरूरी है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन के दौरान जो मैसेज यहां पर भेजे जाते हैं उन पर कुछ नजर यहां पर रखी जाए, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि ये सारी चीजें जरूरी है, लॉ एनफोर्समेंट के लिए जरूरी है। तो एक पहलू तो ये है कि भाई एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको थोड़ा सा इसलिए इसमें छेड़छाड़ करनी चाहिए क्योंकि यहां पर लॉ एनफोर्समेंट के लिए जरूरी है, आप ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। तो जो जांच एजेंसियां हैं उनका कहना है कि आप ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन के नाम पर। वहीं पर व्हाट्सएप का कहना है कि भाई जहां पर भी गवर्नमेंट्स चाहती है कि भाई एंड टू एंड इंक्रिप्शन से कुछ छेड़छाड़ की जाए और ट्रेसेबिलिटी चाहती है कि मैसेजेस को ट्रेस करना अगर कहीं पर सरकार चाहती है, तो व्हाट्सएप का कहना है कि यहां पर गवर्नमेंट इस चीज का इस्तेमाल कर सकती है मास सर्विलेंस के लिए। यानी कि अगर सरकार यहां पर चाहती है कि लॉ एनफोर्समेंट के नाम पर सरकार को परमिशन मिले कि लोगों के मैसेजेस में क्या है उनका डेटा व्हाट्सएप सिक्योर करे, स्टोर करे अपने पास और सरकार फिर उसका एक्सेस ले, तो ऐसे में व्हाट्सएप कहता है कि ऐसे मामलों में लॉ एनफोर्समेंट के नाम पर जब भी सरकारें मैसेजेस को ट्रेस करने की परमिशन लेती हैं तो वहां पर चांसेस होते हैं कि वो मास सर्वेलेंस यानी कि बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर नजर रखने का काम वहां पर हो सकता है। ऐसे में प्राइवेसी का पूरी तरह से ये वायलेशन हो सकता है। और अगर ऐसा मामला यहां पर सामने आता है कि व्हाट्सएप को मैसेजेस को स्टोर करना पड़े ताकि वो मैसेज के ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर पाए, तो ऐसे में यहां पर व्हाट्सएप को लार्ज स्केल पर डेटा जो है वो भी सिक्योर करना पड़ेगा, डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। और अभी व्हाट्सएप जो है डिलीवर्ड मैसेजेस का डेटा स्टोर नहीं करता है। ऐसे में जब लार्ज स्केल पर व्हाट्सएप को डेटा स्टोर करना पड़ेगा तो ऐसे में व्हाट्सएप को जितनी भी प्राइवेट चैट्स हैं कि भाई दो लोगों के बीच में क्या बात हुई, किसी व्यक्ति डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या बात हुई, किसी भी व्यक्ति के बीच में क्या बातें हो रही हैं, उनकी सारी बातों को स्टोर यहां पर व्हाट्सएप को करना पड़ेगा। तो ये बात यहां पर कही गई है। इसकी वजह से मास सर्वेलेंस हो सकता है, यानी कि एक बड़ी पॉपुलेशन, बड़ी आबादी पर नजर रखी जा सकती है, उनकी क्या बातें चल रही है, क्या गतिविधि उनकी चल रही है, ठीक है।
ऐसे में यहां पर अगर बात करें तो कहता है कि ये पूरी तरह से जो आईटी रूल्स का ये जो सेक्शन है जो बात करता है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट सेंडर यहां पर आइडेंटिफाई करना, ये पूरी तरह से प्राइवेसी के अगेंस्ट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। और ये कहा गया है व्हाट्सएप के द्वारा कि जो रूल्स लेकर आए थे सरकार, जब ये रूल्स लेकर आई थी तो यहां पर कोई कंसल्टेशन भी नहीं करी गई थी। तो व्हाट्सएप का कहना है कि कोई कंसल्टेशन नहीं करी गई और यहां पर रूल्स यहां पर बना दिए गए। साथ में यहां पर व्हाट्सएप कहता है कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के रूल्स आपको दुनिया में और कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो सिर्फ भारत के अंदर आपको ऐसे रूल्स देखने को मिलते हैं, बाकी दुनिया में किसी देश में आपको ऐसे रूल्स देखने को नहीं मिलते हैं। इवन यहां पर बताया गया है ब्राजील, जो कि भारत के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में व्हाट्सएप चलाने वाला देश है, वहां पर भी इस प्रकार के रूल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर व्हाट्सएप ने अपना पक्ष यहां पर रखा है। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो कहता है अप्रैल 2023 के अंदर भी सरकार ने एक अमेंडमेंट इन एक्ट्स के अंदर, इन रूल के अंदर करी थी, जो कि फिर से ऑब्जेक्शनेबल था, जिसको कोर्ट के अंदर कई बार चैलेंज किया गया और ये अभी भी इसकी सुनवाई होनी है यहां पर। दरअसल यहां पर ये मामला ये था, सरकार ने आईटी रूल्स के अंदर फिर से 2023 के अंदर अप्रैल में कुछ बदलाव किए थे, जिसके अंदर सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक फैक्ट चेकिंग यूनिट बना दी थी। और ये फैक्ट चेकिंग यूनिट क्या करेगी? इस फैक्ट चेकिंग यूनिट का काम है कि इंटरनेट पर अगर कहीं पर भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है जहां पर सरकार के खिलाफ कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर मिसलीडिंग कंटेंट जो है वो सर्कुलेट किया जा रहा है, तो ऐसे में ये फैक्ट चेकिंग यूनिट जो सरकार की मिनिस्ट्री के अंडर बनी है, ये उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेगी और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, यानी कि सोशल मीडिया कंपनीज को बोलेगी कि इन इंफॉर्मेशन के ऊपर कदम उठाए जाएं। और ऐसे में अगर प्लेटफॉर्म्स जो हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज अगर कदम नहीं उठाती हैं तो फिर उनके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। और लीगल कार्रवाई कैसे होगी? वो अपना सेफ हार्बर जो रूल है, सेफ हार्बर जो उनका स्टेटस है, उसको लूज कर देंगे। यानी कि अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी कदम नहीं उठाती है, सरकार यहां पर जिस इंफॉर्मेशन को मिसलीडिंग कहती है, और मिसलीडिंग किसके अगेंस्ट? यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सरकार को लगता है कि मिसलीडिंग है और वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को बोलती है, और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी अगर उस पर एक्शन नहीं लेती है या फिर प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देती है, तो यहां पर उनका सेफ हार्बर जो स्टेटस है वो जा सकता है। सेफ हार्बर स्टेटस क्या होता है? सेफ हार्बर स्टेटस दरअसल एक तरह की लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कि भाई आप जो है एक बस आप इंटरमीडियरी हैं, जो दो लोग व्यक्ति यहां पर मैसेज भेज रहे हैं या कुछ भी पोस्ट डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आप बस इंटरमीडियरी हैं। यह सेफ हार्बर रूल यानी कि ये लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है सोशल मीडिया कंपनीज को। लेकिन यहां पर कहा है कि अगर रूल को फॉलो नहीं करते तो सोशल मीडिया जो है अपना सेफ हार्बर रूल खो देंगी और फिर उनके ऊपर लीगल कार्रवाई की जा सकती है। ये आपको रूल जो है सेफ हार्बर रूल, ये आपको सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर पहला मामला नहीं है कि सोशल मीडिया और सरकार के बीच में आपको तनातनी देखने को मिलेगी। दरअसल अगर बात करें यहां पर कुछ महीनों पहले अगर बात करें यहां पर, तो जो फॉर्मर सीईओ थे ट्विटर के, उन्होंने भी यहां पर आरोप लगाया था कि जब फार्म प्रोटेस्ट सरकार यहां पर जब भारत के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, तो सरकार ने ट्विटर से कई सारी ऐसी रिक्वेस्ट करी जहां पर कई सारे ट्वीट्स को डिलीट करने के लिए कहा, कई सारी जो जर्नलिस्ट थे, कई सारे जो अकाउंट्स थे उनको बैन करने के लिए कहा। तो कई सारे जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के जो अकाउंट्स थे उनको बैन करने के लिए, उनके ट्वीट्स को बैन करने के लिए सरकार ने यहां पर रिक्वेस्ट करी थी और ये बात यहां पर कही है ट्विटर के सीईओ ने। और यहां पर भी ट्विटर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी तब उस समय, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है भारत की, उसने कहा था कि जैक जो टॉर्से हैं ये पूरी तरह से यहां पर झूठ बोल रहे हैं और यहां पर कोई ऐसा मामला नहीं था, क्योंकि यहां पर काफी सारा मिस इन्फॉर्मेशन का माहौल था, बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही थी। तो ऐसे में सेफ्टी के तौर पर, पीस और सिक्योरिटी के लिए सरकार ने ट्विटर से बोला था कि भाई कुछ जो ऐसे ट्वीट्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, उनको आप डिलीट करिए। सरकार ने अपनी तरफ से ये बात यहां पर क्लियर करी। तो ऐसे में हम यहां पर देखते हैं अभी जो पूरा मामला है, अभी जैसे कि यहां पर एक फैक्ट चेकिंग यूनिट वाला जो केस है वो कोर्ट के अंदर है। इसके अलावा व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म करने का मामला है, ये भी कोर्ट के अंदर है। यहां पर कहा गया है कि सारे मामले की सुनवाई एक साथ की जाए और अगस्त में यहां पर पूरे मामले की सुनवाई जो है आगे हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो भी निकल कर आएगा वो देखना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पर निकल कर आ सकते हैं। दोस्तों फिर से इस चीज को याद रखेंगे, मंजिल जो कि सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है यूपीएससी की फील्ड में अंदर, अनअकैडमी के द्वारा या फिर किसी भी क्षेत्र के अंदर आपने इतना बड़ा एकेडमिक इवेंट नहीं देखा होगा यूपीएससी का। इसके अंदर दो बड़े अनाउंसमेंट अनअकैडमी करने वाला है, साथ में सभी जो टॉपर्स हैं जो इस समय रिकॉर्ड लेवल पर अनअकैडमी की तरफ से सिलेक्शन हुए हैं यूपीएससी के अंदर,
उन सभी टॉपर से मिलने का आपको मौका यहाँ पर मिलेगा। और साथ में यहाँ पर ये 28 तारीख को होगा, यानी कि संडे को, कल, और 1 से 2:30 बजे के बीच में यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर और यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पर लाइव सभी लोग जुड़ेंगे और 28 अप्रैल को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। और तब तक आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।